हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। उसके 4 पार्ट्स हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस चैप्टर का वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 2.1 के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है? द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बलून is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. At what rate is the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 centimeter? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 बार आपको पूछ चुका है। ठीक है, मार्च 13 में पूछ चुका है, जुलाई 19 में पूछ चुका है और फेब 20 में भी पूछ चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे पास में एक स्पेरिकल बलून है। ठीक है, ये स्पेरिकल बलून का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट है वो उसका सरफेस एरिया है, वो इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। आप बताओ कि उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा जब उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो उसका क्या बढ़ेगा? उसका रेडियस बढ़ेगा ना। रेडियस भी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, और जब रेडियस बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और उसके साथ में उसका क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या दिया है? सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया है, उससे हम लोग रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे और वो वैल्यू है हम वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज में पुट कर देंगे। इससे हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे लेट आर बी द रेडियस, एस बी द सरफेस एरिया एंड V, कैपिटल V be the volume of the spherical balloon। ठीक है, स्पेरिकल बलून। समझ में आया? ये हमको स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज जो है वो अज्यूम करना पड़ेगा। R रेडियस है, S सरफेस एरिया है और V जो है वो क्या है? वॉल्यूम है स्पेरिकल बलून का। अब हमको एक वैल्यू दी है क्वेश्चन में कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देयरफॉर वी हैव, हमको इधर वैल्यू मालूम है, वी हैव, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज है ना, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज है। सरफेस एरिया क्या है? एस है। वी हैव, हम इसको ds/dt लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो। ये वैल्यू हम यूज करेंगे। हमको ds/dt मतलब सरफेस एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमको कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमको निकालने बोला है वॉल्यूम का। समझ में आया? तो हमको सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून का फॉर्मूला मालूम होगा। ठीक है, स्पेरिकल स्पीयर शेप का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा? देखो नाउ S इज इक्वल टू सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 4πr²। समझ में आया? हमको सरफेस एरिया मालूम है। अब मैं क्या करूंगा, इस सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो S का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ds/dt हो जाएगा। S का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ds/dt इज इक्वल टू, इस चीज का डिफरेंशिएशन में विथ रिस्पेक्ट टू dt लूंगा तो क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ 4πr²। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो 4 और पाई कांस्टेंट है। समझ में आया? वो बाहर आ जाएंगे। वेरिएबल सिर्फ r² है, r है। ठीक है, तो r को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। देयरफॉर ds/dt क्या मिल जाएगा मुझे? ds/dt ये मिल जाएगा 4π। ठीक है, r² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2r मल्टीप्लाई बाय आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में देखो वेरिएबल अलग अलग है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, डी आर बाई डी टी।
इधर आ जाएगा dr/dt। समझ में आया? ठीक है, तो ds/dt का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, 4 × 2 8 पाई आर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, देयरफॉर ds/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, ds/dt का वैल्यू हो जाएगा 8 पाई आर इंटू dr/dt। समझ में आया? 8 पाई आर dr/dt। अब ds/dt का हमको वैल्यू मालूम है, क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, 2 = 8 पाई आर इंटू dr/dt। समझ में आया? यहाँ से हमको dr/dt का वैल्यू निकालना है, जो हम वॉल्यूम के इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 8 पाई आर है वो साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2/8 पाई आर = dr/dt। तो ये जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, सॉरी 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। देयरफॉर dr/dt का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, dr/dt का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 1/4 पाई आर। ठीक है, 1/4 पाई आर, इसको आप 2 बोल दो, ये वैल्यू हम आगे पुट करेंगे। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना जो है वो लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या निकालना है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। अब स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ मैं ऐसा लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा लिख सकता हूं मैं। देयरफॉर v का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको वॉल्यूम का चेंज निकालना है ना, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम का चेंज निकालना है। तो वॉल्यूम को हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर इधर आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। देयरफॉर v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dv/dt हो जाएगा। देखो 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो मैं 4/3 पाई को बाहर ले लेता हूं। ठीक है, आर क्यूब जो है ऐसा ही सेम चीज होगा। ठीक है, आर स्क्वायर का 2r हो गया, आर क्यूब का क्या हो जाएगा, 3r² हो जाएगा, 3r² इंटू आर का एक बार और डेरिवेटिव dr/dt, dr/dt। समझ में आया? तो अपने को dv/dt क्या मिल जाएगा, देयरफॉर dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 3r² मल्टीप्लाई बाय dr/dt। dr/dt का वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या मिला, इधर सोल्यूशन में dr/dt 1/4 पाई आर, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 1/4 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 2। अब कैंसलेशन करेंगे, देखो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, ये 4 से ये 4 गया, ऊपर r² है नीचे r है, एक r से एक r गया। देयरफॉर dv/dt का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, dv/dt का वैल्यू सिर्फ r मिल गया। dv/dt का सिर्फ वैल्यू कितना मिल गया, सिर्फ r मिल गया। अब मुझे dv/dt का वैल्यू कहाँ पे चाहिए, मुझे बोला है कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। मतलब जब r का वैल्यू 6 होगा तब मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम का चेंज निकालूंगा। मतलब ये dv/dt का वैल्यू मुझे r = 6 निकालना है, तो dv/dt एट r = 6। तो इसका मतलब क्या होता है, dv/dt एट r = 6, मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें जहां पे भी r होगा वहां पे आप क्या पुट करोगे, 6 पुट करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ इधर ही r है, तो इधर आ जाएगा 6। ठीक है, r के जगह पे क्या आ जाएगा, 6। अब हमको आंसर मिल गया, क्या मिल गया हमको, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग बोला है ना, तो द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बाय 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देयरफॉर 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यहां से मैं लिख सकता हूं। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखूंगा, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। समझ में आया? तो काफी आसान क्वेश्चन था जो कि आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा है। हमको यहाँ पे सरफेस एरिया का रेट दिया था और हमको वॉल्यूम का रेट पूछा था। ठीक है, एट r = 6।
तो हमको सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, उसका रेट ऑफ चेंज निकाला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रेडियस का चेंज निकाला, ठीक है। रेडियस का चेंज क्यों निकाला? क्योंकि हमको वो वैल्यू जो है वो वॉल्यूम में पुट करना है, आगे वॉल्यूम में आएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू निकाली। अब वैल्यू निकालने के बाद में वॉल्यूम का चेंज निकालो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जहाँ पे भी dr/dt आएगा वहाँ पे ये वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है। और हमको जिस वैल्यू पे पूछा था वो वैल्यू यहाँ पे लास्ट में पुट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 4 मार्क्स के लिए पूछा है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब यही सेम क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे आपको कर्व का इक्वेशन चेंज करेगा, बार बार कर्व का इक्वेशन चेंज करेगा, और बस आपको एक चीज़ पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, वो पॉइंट का नाम दे देगा, ठीक है, एट p = 1,3। तो ये क्वेश्चन अक्टूबर 13 में 3 मार्क्स के लिए पूछा है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है जिनका इक्वेशन और पॉइंट चेंज कर देता है और बार बार यही क्वेश्चन पूछते रहता है। तो आपको क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस कर्व के ऊपर, ठीक है। कर्व का आपको इक्वेशन दिया है और पॉइंट आपको ये दिया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में लिखते हैं कि इक्वेशन क्या दिया है अपने को। तो द गिवन कर्व इज y = 3x² - x + 1, ठीक है। तो जो भी गिवन कर्व होता है ना, उसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो dy/dx मिलेगा वही आपको टेंजेंट का स्लोप मिलता है। समझ में आया? टेंजेंट का स्लोप जो है वो dy/dx होता है। इस इक्वेशन को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसका स्लोप मिल जाएगा। अब वो स्लोप आपको x के टर्म्स में मिलता है, तो जो भी टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है उसमें अगर आप ये पॉइंट पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे, इधर हम लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx हो जाएगा, और dy/dx = 3x² का डेरिवेटिव। तो 3 कांस्टेंट है, x² का 2x हो जाएगा, 3 2 = 6, ये 6x हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 तो -1। तो dy/dx आपको क्या मिल गया, 6x - 1 मिल गया। अभी आपको x के टर्म्स में मिला है ना, इक्वेशन मिला है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जो p का वैल्यू दिया है वो वैल्यू उसमें पुट करोगे। देयरफॉर dy/dx हमको किस पॉइंट पे चाहिए, हमको 1,3 पे चाहिए, ठीक है। एट 1,3 = क्या हो जाएगा, जहाँ पे देखो x है ना, x है तो x का वैल्यू 1 है, तो 1 वैल्यू पुट करो इधर। देयरफॉर ये हो जाएगा 6 × 1 - 1। समझ में आया? तो ये हो जाएगा देयरफॉर dy/dx एट 1,3 = 6 × 1 6 - 1 5। तो ये हमको टेंजेंट का स्लोप मिल गया। देयरफॉर इधर मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट = 5, ठीक है, = ऐसा लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3 = 5। समझ में आया? हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, इक्वेशन के लिए हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज़ करेंगे, पॉइंट फॉर्म वाला, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,3 इज यहाँ पे इक्वेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है पॉइंट फॉर्म वाला, स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला, वो यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। देयरफॉर y - y1 = dy/dx एट 1,3 = x - x1, ठीक है। ये इक्वेशन का मतलब यहाँ ये y - y1 = mx - x1 होता है। यहाँ पे m जो है वो आपका स्लोप ही है, ठीक है। तो m के जगह पे मैं dy/dx लिखता हूँ, या तो आप इसको dy/dx = m बोल के यहाँ पे m लिख के उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक ही बात है। देयरफॉर y माइनस, अब ये x1 और y1 जो है ना, x1 और y1 ये जो आपको गिवन पॉइंट होते हैं ना, वही पॉइंट होते हैं। तो y1 मतलब y कोऑर्डिनेट, x1 मतलब x कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा y - 3 = dy/dx कितना मिला है, 5, ठीक है। 5 × x - x1 कितना है, 1 है। समझ में आया? अब ब्रैकेट ओपन कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। y - 3 = 5 × x 5x, 5 1 = 5। अब ये जो है वो सब वो साइड लेके चले जाओ। देयरफॉर 5x - 5 - y + 3 = 0। देयरफॉर 5x - y - 5 + 3 - 2 = 0 हो जाएगा, और यही आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एट 1,3 इज़ 5x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा है। अब ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। कभी कभी ये 4 मार्क्स के लिए अगर पूछ ले तो इसके साथ में आपको क्या करना है, नॉर्मल भी निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालने बोलेगा, तो नॉर्मल के लिए इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करने का। ठीक है, जो भी आपको dy/dx मिलेगा ना, उसको -1 अपॉन dy/dx करोगे, क्या लिखोगे, -1 अपॉन dy/dx ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करोगे तो नॉर्मल का स्लोप मिलेगा, और वही नॉर्मल का स्लोप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको नॉर्मल का भी इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर पूछेगा तो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, और अगर सिर्फ टेंजेंट का पूछ रहा है तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 5 + 20t - 2t स्क्वायर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, जहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को एक बार डेरिवेट किया, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला तो मुझे वेलोसिटी मिलता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अगर मैंने एक बार डेरिवेट किया, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ में आया? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, s मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद में v को मैं ds/dt लिख सकता हूँ, v को मैं ds/dt लिख सकता हूँ। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। समझ में आया? अब वेलोसिटी का जो चेंज है dv/dt, ठीक है, dv/dt, या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ d2s/dt²। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये दो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस सम को सॉल्व करने के लिए। तो हमको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है, इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है, देखो t दिया है, तो हमको विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 5 + 20t - 2t²। ये अपने को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, हमको निकालने बोला है एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। समझ में आया? तो वेलोसिटी जो भी आंसर आएगा उसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से, और उसको और एक बार डेरिवेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ds/dt हो जाएगा। ds/dt इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ d/dt ऑफ 5 + 20t - 2t², बराबर। ds/dt को ही हम क्या बोलते हैं, ds/dt को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी, ds/dt को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। इज इक्वल टू d/dt ऑफ 5 का तो 0 हो जाएगा, प्लस 20 इंटू t का 20 कॉन्स्टेंट, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, t² का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव 1, तो इधर 4t आ जाएगा, 4t। समझा? देयरफॉर v का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 20 - 4t, 20 - 4t, ये v का वैल्यू हो गया। वेलोसिटी मिला अपने को, लेकिन वेलोसिटी क्या दिया है, 0 दिया है। हमको निकालने बोला है एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो इस वाले टर्म का जो है ना, इस वाले मतलब जो क्वेश्चन में दिया है इसका कुछ यूज़ नहीं है। हमको डायरेक्टली वेलोसिटी को क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करना है, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देयरफॉर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देयरफॉर v को वापस एक बार डेरिवेट किया तो क्या हो जाएगा, dv/dt। v को और एक बार डेरिवेट किया तो dv/dt हो जाएगा, इंटू d/dt ऑफ 20 - 4t।
समझ में आया। dv बाई dt क्या होता है, dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, देयरफॉर a इज इक्वल टू 20 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 माइनस 4 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, देयरफॉर एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा -4। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है देयरफॉर a इज इक्वल टू -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। 2 मार्क्स के लिए पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा ही और एक क्वेश्चन पूछा है आपको जो कि हम इसके बाद देखने वाले हैं। अब लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही और एक क्वेश्चन मैंने बोला है जो कि जुलाई 18-19 2 बार पूछ चुका है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लेकिन इक्वेशन आपको अलग दे दिया है और यहाँ पे आपको दोनों चीज़ पूछा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू टी, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा है। क्या क्वेश्चन है देखो, द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 5t, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू टी। मतलब टाइम 2 सेकंड पे जुलाई 18 और 19 में पूछा है। 2 मार्क्स के लिए सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट एस का वैल्यू क्या दिया है, टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 5t। अब अगर मैंने s को एक बार डेरिवेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो मैं इधर लिखता हूं देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया। तो s का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ds बाई dt हो जाएगा इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ ये पूरा चीज टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 5t। समझ में आया। ds बाई dt को ही हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। देयरफॉर v इज इक्वल टू टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t स्क्वायर, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस फिर उसके बाद में 4t स्क्वायर का 8t हो जाएगा माइनस 5t का 5 हो जाएगा। ये आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया, ठीक है। ये आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया, लेकिन आपको वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 2 चाहिए ना। तो वेलोसिटी जहाँ पे भी वेलोसिटी में आपको t दिखेगा वहाँ पे आप 2 डालोगे। समझ में आया। इसको आप ऐसा लिख सकते हो v एट t इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 8t, 8 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 4 सा 12 माइनस 8 2 सा 16 माइनस 5। ये कितना हो जाएगा देखो, 12 माइनस 16 माइनस 4 हो गया, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 हो गया, -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी है तो सॉरी मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन में आएगा, मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिल गया हमको, वेलोसिटी मिल गया एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v एट t इज इक्वल टू 2। अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब a इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमको v का फंक्शन मालूम है, हम क्या करेंगे, सिंपली dv बाई dt कर देंगे। तो डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया। तो v का फंक्शन देयरफॉर dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 5। यही है इक्वेशन। अब इसको डेरिवेट करो। देयरफॉर dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर ना, 3t स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6t माइनस 8t का 8 हो जाएगा। तो ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया 6t माइनस 8, लेकिन आपको एक्सेलरेशन कहाँ पे चाहिए, एट टाइम इज इक्वल टू 2। देयरफॉर a एट टाइम इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 8। तो 6 2 सा 12 हो गया, 12 माइनस 8 ये मिल जाएगा मुझे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 2 मुझे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा और वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था जो 2 मार्क के लिए आपको 2 बार पूछ चुका है 18-19 में।
अब इसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला क्वेश्चन पूछा है, कर्व दिया है, आपको पॉइंट दिया है। सेम चीज़ आपको क्या करना है, इक्वेशन को एक बार डेरिवेट करना है, उससे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, पॉइंट पुट करना है, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा आपको वैल्यू में, और उसको आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म के इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। टेंजेंट का स्लोप बोला है, नॉर्मल का निकालने बोलेगा तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लेने का नॉर्मल का स्लोप मिलेगा, और वापस वही इक्वेशन में पुट कर दोगे तो नॉर्मल का भी इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। समझ में आया। इस कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देयरफॉर dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को dy बाई डी एक्स मिला इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन मिला ना। अब अपने को ये पॉइंट पे निकालना है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -1, -2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट -1, -2 इज इक्वल टू, जहाँ पे भी x रहेगा -1, y रहेगा तो -2। अभी y तो है नहीं, सिर्फ x है, तो मैं -1 पुट करूँगा। 2 इंटू -1 प्लस 4, तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4, और -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2। तो ये अपने को मिलेगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट -1, -2, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने को मिल गया। ठीक है, -1, -2 पे। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1, -2 इज गिवन बाय, स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन लिख दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट -1, -2 इंटू एक्स माइनस x1। और ये x1 y1 क्या होगा, आपका जो पॉइंट दिया रहेगा ना, वही पॉइंट x1 y1 होगा। देयरफॉर y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, देखो y1 -2 है, तो माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना मिला अपने को, 2 मिला। 2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है अपने पास में, -1 है, तो ये माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर y माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब देखो ये 2 है, वो 2 है, अब इन 2 कैंसिल कर दो डायरेक्टली, या तो इन सबको वो साइड लेके जाओ। देयरफॉर 2x प्लस 2 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 माइनस 2 गया, देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन। देयरफॉर आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1, -2 इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से, जो कि 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन है। तो टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने आज के लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमने ये चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर 1 के 4 पार्ट्स हो चुके हैं हमारे डिफ्रेंसिएशन के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अगर वो नहीं देखा होगा तो जाके उसको पहले देखिए, फिर ये चैप्टर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज और टेलीग्राम का चैनल भी है, जहाँ पे हम अपने रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसके हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।